अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीड सेंटर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हील अप साइज़। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कुछ दोस्तों के जो टायर साइज़ हैं वो भी अप साइज़ करवा लेते हैं, रिम वही रहता है। बाज़ दोस्तों का शौक़ ये होता है कि वो व्हील ही अप करवाते हैं और उसके साथ लाजिम मलजूम है कि टायर साइज़ भी अप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 16 इंच का रिम लगा हुआ है गाड़ी में, तो वो चाहते हैं कि 17 इंच पे पहुंच जाए, 18 इंच पे पहुंच जाए, और 15 वाले चाहते हैं कि 16 इंच पहुंच जाए। तो इसके साथ लाजिमुल मलजूम है कि आपकी गाड़ी का टायर साइज़ भी R16 में ही पहुंचेगा। तो इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और गाइडलाइन दूंगा कि क्या आपको रिम साइज़ भी आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि गाड़ी के फ़ायदे की। जब भी आप अलॉय व्हील अपडेट करते हैं और रिम साइज़ आप करते हैं, फॉर एग्जांपल 15 से आप 16 पे गए, 17 पे गए, तो आपकी गाड़ी का लुक तो बेहतर होती है, जो फ़ायदे की पहली बात कर रहे हैं हम। उसके साथ आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी गाड़ी मसलन के डैशिंग ही लगती है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसा कि या नहीं, तो दोस्तों, जो जेन्युइन साइज़ में आपको गाड़ी कंपनी वाले बना के देते हैं, फॉर एग्जांपल सुजुकी हो गई, टोयोटा हो गई, किया हो गई, या एवर के कोई भी कंपनी हो गई, तो उन्होंने अपनी ये सारी कैलकुलेशन के हिसाब से ही टायर बनाया होता है और उसकी डायरेक्शन, उसकी हर चीज़, स्पीडोमीटर वगैरह मैच होता है आपके टायर के साथ के कितनी स्पीड में ये टायर चलेगा और क्या आपका आरपीएम शो होगा। हर चीज़ जो है वो पूरी कैलकुलेशन होती है। आपके टायर साइज जो है ना, आपकी गाड़ी के साथ, आपके स्पीडोमीटर के साथ सारा कुछ मैच होता है। इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि गाड़ी की रोड ग्रिप अच्छी हो जाती है, गाड़ी की अपना लुक बहुत बेहतर हो जाती है, डैशिंग की सबकी गाड़ी लगने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं आपकी गाड़ी को। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी के नुकसानात ये हो सकते हैं कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है, फॉर एग्जांपल पहले अगर आपकी गाड़ी कर रही थी 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पे, 8 किलोमीटर पे, 9 किलोमीटर पे। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि अगर आप हैवी पाँव दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज कम होती चली जाएगी। उसके अलावा जब आप देखते हैं कि जो टायर का एरिया आपका बढ़ जाता है, रोड के साथ कांटेक्ट आपका बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो स्टीयरिंग असेंबली है या जो स्टीयरिंग है वो भी लिटिल बिट हार्ड हो जाता है। तीसरे नंबर पे यह है कि आपकी एक्सेलरेशन, जो गाड़ी को आप जिस स्पीड से मूव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया तो आपकी गाड़ी जो पहले की निस्बत जैसे स्पीड पकड़ती थी, अब वो धीरे धीरे ही स्पीड पकड़ती है, स्लोली ही अप होती है। तो ये आपको नुकसान हो जाता है। और उसके साथ जो है ना, आपका स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चल रही है आपकी 100 पे, ओरिजिनल आपका मीटर शो कर रहा है 100 में आप साइज टायर में, तो एक्चुअल जो होती है स्पीड आपकी इससे ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि 105 किलोमीटर पे जा रही है, 110 किलोमीटर पे जाती है। क्योंकि एक मेरे दोस्त का मुशाहिदा हुआ था, उसने ऐसे अप साइज रिम और टायर किए थे, तो उसको 120 के ऊपर वो मीटर शो कर रहा था, जबकि मोटरवेज वाले क्लेम कर रहे थे कि आपकी स्पीड ओवर हो चुकी है। तो इस वजह से उसको चलान भी हुआ था। ये खैर एक दूसरा एस्पेक्ट है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इन चीज़ को देखते हैं कि आया कि हमें ही आप साइज ही व्हील कराने हैं, टायर कराने हैं, या फिर उसको जेन्युइन साइज पे ही रहना है। दोस्तों, अगर आप, तो आप इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपको फ्यूल कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है, आपकी स्टीयरिंग असेंबली हैंडल से कोई मसला नहीं है, स्लो एक्सीलरेशन है तो कोई इशू नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी की आप साइज व्हील करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जेन्युइन चीज़ को देखते हैं या उसके स्टैंडर्ड को देखते हैं या फ्यूल एवरेज को देखते हैं, तो आप अपने जेन्युइन ही टायर यूज़ करें। या लिटिल बिट आपके पास जो मार्जिन होता है वो सिर्फ 2% का होता है, 2% तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि होंडा सिटी हो गई, 185, 65 R15 से हम मोस्टली जो है ना टायर इंस्टॉल करते हैं। जो इसका ओरिजिनल साइज़ होता है वो 175-15 होता है। तो ये गाड़ी एक्सेप्ट भी करती है, इसकी फ्यूल एवरेज भी ऑलमोस्ट सेम रहती है और दोस्तों के फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं इसके बारे में। और सुजुकी वैगन आर होगी, जैसे सुजुकी वैगन आर एक 45-80-13 से वो चली जाती है 55-80-13 पे या 65-70-R13 पे, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है उस गाड़ी के लिए, वो अडॉप्ट कर जाती है इस चेंजेस को। बाकी आपका रिजल्ट है तो ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ को वैसा प्रेफरेंस देनी है, आया कि जेन्युइन साइज पे रहना है या फिर आपको गाड़ी की डैशिंग लुक चाहिए। और इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।